एलन मस्क 2050 तक मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने के काम को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन धरती से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर स्थित बंजर जमीन पे आखिर इंसानी बस्ती कैसे बसाई जाएगी और इसके लिए मार्स को ही क्यों चुना गया, जबकि वहाँ न तो ऑक्सीजन है न ही पानी और इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजों के बगैर आखिर मार्स पर लोग जिंदा कैसे रहेंगे। मार्स हमारे सोलर सिस्टम में बसा धरती का पड़ोसी ग्रह है। धरती से जिसकी दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर है। इसका आकार धरती का आधा और इसका वजन अर्थ के 10% के बराबर है। मंगल को सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं, यानी धरती का दुगना। वैज्ञानिक मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने में इतना दिलचस्पी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ एक दिन धरती से 40 मीटर ज्यादा होता है। मार्स की सतह पर रिसर्च के बाद ये भी बात सामने आई कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले मार्स पर अर्थ की तरह ही ढेर सारा पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद था और जैसे धरती का 71% हिस्सा पानी से भरा है, वैसे ही मार्स के 20% हिस्से में भी पानी भरा था। यहाँ काफी बड़े बड़े समंदर, नदियाँ और झीलें भी मौजूद थी। इनका निशान आज भी मार्स की बंजर जमीन पर वैज्ञानिकों को मिले हैं। जब मार्स पर पानी और एटमॉस्फेयर मौजूद था, तब यहाँ का तापमान धरती से बस कुछ डिग्री ही कम हुआ करता था, क्योंकि सूरज से इसकी दूरी धरती की तुलना में ज्यादा है। लेकिन इसी सूरज ने मार्स के एटमॉस्फेयर को नष्ट कर दिया। आज से 4 अरब साल पहले इसका मास और डेंसिटी कम होने के कारण मार्स का इनर कोर लगातार जमने लगा और इनर कोर का फ्रीज होना यानी मैग्नेटिक फील्ड का खात्मा। इसलिए मार्स ने अपना मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे खो दिया। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के न होने से सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन के कारण इस पे मौजूद सारा पानी भाप बनकर स्पेस में उड़ गया और कुछ प्रतिशत पानी यहाँ बर्फ के रूप में जम गया। यानी अगर कभी मंगल ग्रह पर जीव की कोई प्रजाति होगी भी तो वो इस विनाश के कारण खत्म हो चुकी होगी। हालांकि अभी मार्स की सतह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। इसके अलावा हम इंसानों के लिए कई कीमती मिनरल्स भी हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का न होना, सूरज के डेंजरस रेडिएशन, भयानक डस्ट स्टॉर्म और ऑक्सीजन की कमी के कारण मार्स पर आजीवन संभव नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से मार्स को रहने लायक बना सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि सूरज की खतरनाक रेडिएशन से आखिर कैसे बचा जाएगा। तो इस पे वैज्ञानिकों ने बताया वो लोग टेक्नोलॉजी की मदद से सूरज और मार्स के बीच आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेंगे। इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में इजाफा होगा और मंगल के नॉर्थ पोल पे जमा कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ पिघलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू करेगा। इससे इसके सरफेस पे मौजूद बर्फ पिघलकर समंदर और नदी के रूप में बहने लगेंगे और ऐसा होना वास्तव में पॉसिबल है। अब जानते हैं मंगल पर कैसे बनाया जाएगा पहला इंसानी घर। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 तक कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मार्स पर भेजा जाएगा, जो अपने साथ 2 साल के जरूरत की चीजें जैसे खाना, पीने का पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएंगे और जो प्रेशराइज्ड स्पेस सूट के साथ मार्स की सतह पर लैंड करेंगे। अब जो कि मार्स पर चलने वाली डस्ट स्टॉर्म इंसानों के लिए काफी खतरनाक है, इसलिए उन्हें मार्स पर भेजने से पहले एक स्पेशल प्रोटेक्टिव शेल्टर मार्स की सरफेस पर बनाया जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये कि जब वहाँ कोई इंसान ही नहीं होगा तो इन शेल्टर्स को बनाएगा कौन? दरअसल इन्हें इंसानों से पहले भेजे गए आर्टिफिशियल रोबोट द्वारा बनाया जाएगा, जो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैद होंगे, जो वैसे तो सेपरेट काम करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक दूसरे से जुड़कर बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकेंगे। इन रोबोट्स में सेंसर्स, कैमरा, मिट्टी की खुदाई के लिए एक्सकेवेटर्स और 3D प्रिंटर्स भी इंस्टॉल्ड होंगे। वैसे तो ये रोबोट्स सोलर एनर्जी की मदद से काम करेंगे, तो वहीं सेंसर्स की मदद से ये रोबोट्स मार्स की सतह पर एक खास तरह की मिट्टी की खोज कर वहीं अपना बेस यूनिट बनाना शुरू करेंगे। खुदाई करने वाले रोबोट्स मिट्टी की खुदाई कर उन्हें कलेक्ट करेंगे, जिन्हें छोटे छोटे रोबोट्स रिफाइनिंग यूनिट्स तक ले जाएंगे और फिर उन मिट्टी को 3D प्रिंटर्स यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। इन 3D प्रिंटर्स का काम होगा एक एक लेयर पर 3D प्रिंटिंग करना। कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इन शेल्टर्स को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद इन रोबोट्स के काम का सेकंड फेज शुरू होगा। फर्स्ट टाइम जब एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर लैंड करेंगे तब उनके पास बहुत सारा सामान होगा, जिन्हें ये रोबोट्स लैंडिंग साइट से उन शेल्टर्स तक पहुंचाएंगे। उन शेल्टर्स के अंदर छोटे छोटे कई यूनिट्स मौजूद होंगे, जो ऑटोमेटिक बड़े होकर एक एक यूनिट में बदल जाएंगे, जिनके अंदर हवा का दबाव अर्थ की तरह ही होगा, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी कम है। इसलिए इंसानों को इन प्रेशराइज्ड यूनिट्स में रहना पड़ेगा। इन रोबोट्स की मदद से मार्स की सरफेस पर सोलर फार्म का निर्माण किया जाएगा, जिनसे उन केबिन्स में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। जब किसी इंसान को उन केबिन से बाहर जाने की जरूरत होगी, तब एक स्पेशल टाइप की गाड़ी केबिन के दरवाजे से आकर लग जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने पर उन केबिन्स के अंदर का प्रेशर रिलीज ना हो जाए। उसके बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो है एक ग्रीन हाउस। यहाँ सब्जियां और पेड़ पौधे उगाए जाएंगे। रिसर्च के मुताबिक शुरुआत में मार्स पर सिर्फ आलू और बीन्स ही उगाए जा सकेंगे। इन ग्रीन हाउसेज के अंदर जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते चले जाएंगे, इनसे ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू होगी, जो मार्स पर हम इंसानों के लिए सबसे जरूरी चीज है। लेकिन ये ऑक्सीजन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होगी, इसलिए मार्स पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। शॉकिंगली ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर काफी पहले ही कर चुका है। सोलर एनर्जी से चलने वाली एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैद डिवाइस मार्स के वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब कर उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट और हीट को पास करेगी, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और फिर इस ऑक्सीजन को स्टोर कर लिया जाएगा। यानी मार्स पर पहुंचने वाली पहली इंसानी टीम वहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएगी। खाने के लिए 2 ही सब्जियां होंगी, मगर खाना तो होगा। और मार्स की सतह के नीचे मौजूद जमी बर्फ की खोज मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। इसे पिघलाकर पीने का पानी भी तैयार किया जा सकेगा। अब मार्स पर रह रहे इंसान धरती की मदद के बिना ही वहाँ जिंदा रह सकेंगे और वक्त आने पर वापस भी लौट आएंगे। लेकिन सवाल ये आता है तो क्या मार्स पर इंसान सारी जिंदगी ऐसे ही प्रोटेक्टिव शेल्टर्स में प्रेशराइज्ड केबिन के अंदर रहकर अपना जिंदगी गुजारेंगे? इसके जवाब में वैज्ञानिकों ने बताया अगर किसी उपाय से मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सके तो हो सकता है आज से 100 या 200 साल बाद मार्स भी अर्थ की तरह ही हरा भरा और जीवन से भरपूर प्लैनेट बन पाए। इसको लेकर कई लोगों ने अनोखे आइडियाज दिए। मार्गरिटा मरिनोवा नाम के एक स्टूडेंट ने ये बताया कि मार्स पर मौजूद रोबोट्स की मदद से कई सारे फैक्ट्रीज बनाई जाएं, जिनका काम होगा बिना रुके तरह तरह की ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करना। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग
की मात्रा बढ़ने से मार्स का टेम्परेचर धीरे धीरे धरती की तरह ही बढ़ने लगेगा। एलन मस्क ने मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने का बड़ा ही यूनिक आइडिया दिया। मार्स की सरफेस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट किया जाए। मस्क के अनुसार अगर हम मार्स पर 10,000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट करें तो मार्स का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। इससे वहाँ मौजूद बर्फ भी पिघलने लगेगी। आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण मार्स का एटमॉस्फेयर अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंचता जाएगा, जिससे मार्स का सरफेस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसानों के रहने लायक बन चुकी होगी। टार्डिग्रेड पहला ऐसा जीव होगा जो मार्स की सतह पर नेचुरल प्रोसेस के जरिए बैक्टीरिया और एल्गी को खाकर जिंदा रहेगा। जेनेटिकली इंजीनियर्ड पेड़ पौधे मार्स की बंजर जमीन पर उगना शुरू होंगे, जिसके बाद और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को उगाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा, जिससे मार्स की मिट्टी और भी ज्यादा उपजाऊ बन सके। मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने की कई तरह के मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, और जैसा हम जानते हैं कि मार्स के पास ही एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है और यही एस्टेरॉयड हर तरह के मिनरल्स के खजाने से भरा होता है। इस कारण नासा इन एस्टेरॉयड्स पर डीप रिसर्च कर रहा है कि कैसे इन एस्टेरॉयड्स पर खुदाई कर उनके मौजूद मिनरल्स को हासिल किया जा सके और उसे भविष्य में मार्स कॉलोनाइजेशन में यूज किया जा सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर धरती को छोड़ दूसरे प्लेनेट पर रहने के बारे में सोचने की नौबत क्यों आ गई। दरअसल हम इंसानों ने अर्थ को इतना प्रदूषित कर दिया है कि इसका एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए जानलेवा बन चुका है और धरती का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले भविष्य में ये धरती हम इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। दूसरी ओर हर वक्त एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा तो बना ही रहता है, जिससे इस धरती के नष्ट होने के चांसेस काफी बढ़ चुके हैं। इसलिए इंसानों की प्रजाति को इस खतरे से बचाने के लिए एलन मस्क ने ये सोचा कि धरती के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट यानी मार्स पर एक अलग दुनिया बसाई जाए और ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के इस सपने को साकार करने में वो अकेले नहीं बल्कि उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स के साथ अब नासा भी जुड़ चुका है। इसके बाद नासा और एलन मस्क ने ये प्लान बनाया कि साल 2026 तक एस्ट्रोनॉट्स की टीम को मार्स पर भेजा जाएगा और हर 2 साल के अंतर में जब मार्स पर अर्थ की दूरी सबसे कम होती है उस दौरान छोटे छोटे टीम बनाकर लोगों को वहाँ भेजा जाएगा और इस तरह साल 2050 तक 10 लाख लोगों को मार्स पर बसाने का प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ कैसे मार्स का टेम्परेचर बढ़ाया जाए इस पर भी जोरों शोरों से रिसर्च चालू है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 100 या 200 सालों में तो मार्स को भी धरती की तरह एक हैबिटेबल प्लैनेट बनाने में कामयाब होंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।